एक दिन कन्हैया को मैया ने बड़े सुंदर तरीके से स्नान कराया। स्नान करा के मैया ने सुंदर श्रृंगार किया लाला का, थप्पी देकर के पालने में सुला दिए। अचानक सोते सोते कन्हैया जाग गए। अपने आप आज लाला कन्हैया ने करवट ले ली। मैया की नजर पड़ गई, ओ मेरो लाला तनक सो बड़ो हो गयो है, देख मेरे लाला कन्हैया ने अपने आप करवट ले ली। अब मैया खुशी के मारे उछल पड़ी। मैया ने जल्दी से नाई को बुलाया, ये नाई। मैया बोल, नाई बोलो हाँ मैया। बोले पूरे ब्रज में दे दे दुहाई। बोले का बात की? बोले कहियो नंद के लाला के करवट लेवे को बिलौआ है। ठीक है मैया। अब तो नाई ने जाकर के पूरे ब्रज में दुआई दे दी, बिलौआ दे दियो। बोले नंद के लाला के करवट लेवे को बिलौआ है। अब तो महाराज ब्रज की गोपियों को आने दो। अब ब्रज की गोपियां सज धज के आ गई और हल्ला किया, अरे नंदरानी जी बधाई है। अब जैसे ही बधाई जोर की आवाज लगाई, मैया ने दरवाजा खोला। अरे बहन तुम हल्ला मत करो। कहा करें? अरे मेरो लाला वही सोयो भयो जग जावे गो। गोपियां नाराज है गई, मैया तो को अपनो लाला ही सुबानो तो हमें काय को बुलाई, हम आई है तो बधाई गाएंगी, नाचेंगी, गाएंगी। मैया बोली रुको रुको रुको, थोड़ा सा बहन थोड़ा सा रुको। मैया ने कहा काम कियो, लाला का पालना लिया और घर के बाहर बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी के नीचे कन्हैया को लटका दिया। सुखदेव कहते परीक्षित जरा कर लो दर्शन। बहन हमने ये आंगन खाली कर दिया, तुम नाचो गाओ, बढ़िया बधाई गाओ। ब्रज गोपियां बधाई गा रही हैं। थोड़ी देर बाद लाला कन्हैया की आंख खुली। आंख खुली, कन्हैया ने ध्यान से सुना। सुनकर के बोले वाह, हमारे गीत गब रहे हैं आंगन में और हम लटक रहे हैं घर के बाहर बैलगाड़ी के नीचे, ये कहां को न्याय है। अब कन्हैया जोर जोर से रोवे लगे। बालानाम रोदनम बलम, बालकों का बल है रोना। अब वहां छोटे छोटे ग्वाल वाल बैठे थे। कन्हैया जब रोवे लगे तो कोई तो उनके मोड़े को मुंह दबा देता है, कोई नाक दबा देता है, कोई सिर पे हाथ रखता है। अब वो और जोर से रोने लगे। अचानक कंस का भेजा हुआ असुर सकटासुर आ गया। कन्हैया की नजर पड़ गई, ओहो मामा जी के भेजे हुए ये दूसरे मामा जी आ रहे हैं। ठीक है। सकटासुर को देखा तो जो बैलगाड़ी के नीचे भगवान लटके हुए थे उसके ऊपर बड़े बड़े दही माखन के माट मटके भी रखे हुए थे। ऊपर दही मक्खन के मटका और नीचे कन्हैया लटके भय। सकटासुर आया, बैलगाड़ी में प्रवेश कर गया। उसने सोचा इस बैलगाड़ी को ही दबा दूंगा। अब जैसे ही सकटासुर प्रवेश किया, कन्हैया समझ गए। अचानक रोते रोते कन्हैया ने इतनी जोर की घुमा करके लात मारी, वो बैलगाड़ी उड़ी वही आकाश में चली गई। धमाधम करके सारे माट मटके फूट गए। हल्ला हो गया। दौड़ करके सभी ब्रजवासी बाहर आए, कहा भयो कहा भयो। छोटे छोटे ग्वाल वाल ब्रजवासी बोले मैया जैसे ही तू कन्हैया को बैलगाड़ी के नीचे लटका के गई, वाही समय लाला कन्हैया रोवे लगो। हम विचार कर रहे थे कन्हैया को लेकर के मैया के गोद में दे आऊं, अचानक तेरे लाला ने घुमा करके ऐसी लात मारी, बैलगाड़ी उड़ी भाई आकाश में चली गई। मैया बोली जा दारी के, तुम सब झूठ बोलते हो। मेरे छोटो सो लाला अभी
इसने लात मार के बैलगाड़ी कैसे उड़ा दी? मैया ने बालकों को डांट दिया। बालक बोले, मैया तेरे सिर की सौगंध, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। लेकिन मैया किसी की बात नहीं मानी। मैया झट से कन्हैया को उठा लिया, अंग प्रत्यंग का अवलोकन किया। मेरो लाला ठीक ठाक है। मैया ने कन्हैया को दूध पिलाया, दूध पीते जा रहे हैं और मैया की गोद में लेटे हुए कन्हैया अपने चरण को ऊपर कर रहे हैं, मानो कह रहे हैं, मैया ये बैलगाड़ी को मैंने यही पैर से उड़ाया है ऊपर। मानो भगवान इशारा कर रहे हैं। भगवान ने सक्टासुर नाम के असुर को खत्म कर दिया, मार दिया। जन्म लेते ही पूतना को मार दिया, अब सक्टासुर को भी खत्म कर दिया।